नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। हरियाणा सरकार ने नवंबर में एक दिन की छुट्टी घोषित कर दी है। 28 नवंबर को राज्य के सभी सरकारी ऑफिस बंद रहेंगे, स्कूलों में भी छुट्टियां रहेंगी। इस दिन गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी दिवस है, जिसको लेकर सरकार ने यह फैसला किया है। हरियाणा पंचायत चुनाव के अंतिम चरण में पंच व सरपंच के लिए वोटिंग समाप्त हो गई है। सुबह से ही मतदाताओं में उत्साह नजर आया। आज फरीदाबाद, पलवल, हिसार और फतेहाबाद में कुल 929 सरपंच और 10,362 पंच चुने जा रहे हैं। हरियाणा में वाहनों के VIP नंबरों की पॉलिसी में बदलाव कर दिया गया है। परिवहन विभाग के प्रधान सचिव नवदीप सिंह विर्क ने इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अब गाड़ी खरीदने के 90 दिन पहले ही VIP नंबर ले सकते हैं। सबसे ज्यादा डिमांड में रहने वाले 001 नंबर का बेस प्राइस विभाग ने 5 लाख रुपए तय किया है। हरियाणा के रोहतक में MBBS स्टूडेंट्स की बॉन्ड पॉलिसी के विरोध में चल रही हड़ताल खत्म करवाने के लिए प्रशासन व छात्र आमने सामने आ गए हैं। रोहतक के PGIMS प्रशासन हड़ताल को खत्म करने के लिए सख्ती बरतने आरंभ कर दी है। पंडित भगवत दयाल शर्मा PGIMS के डायरेक्टर ने ऑर्डर जारी करते हुए कहा है कि सभी छात्र हड़ताल को तुरंत समाप्त करें। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें 24 घंटे में हॉस्टल खाली करना होगा। साथ ही कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। हरियाणा में 5 लाख तक मुफ्त इलाज वाले चिरायु कार्ड बनाने के लिए लोगों से पैसे मांगे जा रहे हैं। ऐसी कई शिकायतें CM मनोहर लाल खट्टर तक पहुंच रही हैं। CM ने इस पर नाराजगी जताई है और अधिकारियों से इस मामले में सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। साथ ही राज्य भर में गांव स्तर पर लोगों की मदद के लिए कॉल सेंटर बनाने के निर्देश दिए हैं। आदमपुर विधानसभा सीट से नवनिर्वाचित विधायक भव्य बिश्नोई को हरियाणा सरकार ने नई जिम्मेदारी सौंपी है। भव्य को विधानसभा में लेखा समिति का मेंबर बनाया गया है। भव्य वर्ष 2022-23 की शेष अवधि के लिए समिति के मेंबर रहेंगे। हरियाणा विधानसभा सचिवालय द्वारा इस आशय की एक अधिसूचना जारी की गई है। राम रहीम की 40 दिन की पैरोल खत्म हो गई है। शुक्रवार को वह दोपहर 3 बजे रोहतक की सुनारे जेल के लिए यूपी के बरनावा आश्रम से रवाना हुआ। राम रहीम का काफिला शाम 5 बजे जेल पहुंच गया। राम रहीम ने अपने पैरोल के दौरान 40 दिनों में 300 से ज्यादा सत्संग किए। इन दिनों में उसने हिंदुत्व पर जोर दिया, वेदों को दुनिया के सर्वोच्च ग्रंथ भी बताया। दिल्ली एम्स के ऑनलाइन सिस्टम पर बड़े साइबर अटैक का खुलासा हुआ है। एम्स के सिस्टम से करीब 4 करोड़ मरीजों का डेटा चोरी हो गया है। यह देश के मेडिकल सेक्टर में अब तक की सबसे बड़ी हैकिंग है। 8 साल पहले एम्स के डेटा को पूरी तरह से डिजिटल हुआ था। उसके बाद एम्स में अटल बिहारी वाजपेयी सहित कई पूर्व प्रधानमंत्रियों, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, कांग्रेस नेता सोनिया गांधी का इलाज हो चुका है। इन सभी का पर्सनल डेटा एम्स के सर्वर से हैक हो चुका है। सूत्रों के अनुसार डेटा हैक में इंटरनेशनल साइबर क्राइम का कनेक्शन होने की आशंका जताई गई है। ब्रिटेन में दूसरे देशों से आने वाले प्रवासियों की संख्या 5 लाख को पार कर गई है। इस समय में यूरोप के बाहर से आने वाले लोगों की संख्या में काफी बढ़ोतरी देखी गई है। आंकड़ों में यह भी सामने आया कि इस दौरान ब्रिटेन में बाहर से पढ़ने आए छात्रों में सबसे ज्यादा भारत के रहे। इससे पहले चीन के स्टूडेंट्स की संख्या सबसे ज्यादा थी। सिर्फ स्टूडेंट ही नहीं बल्कि स्किल्ड वर्कर्स की कैटेगरी में भी ब्रिटेन से सबसे ज्यादा वीजा हासिल करने वाले भारतीय ही है। देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो ने शुक्रवार 25 नवंबर को अब गुजरात में भी अपने जियो ट्रू 5G सर्विस शुरू कर दी है। इसके साथ ही ट्रू 5G फॉर ऑल इनिशिएटिव के तहत गुजरात भारत का पहला राज्य बन गया है, जहां सभी 33 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में 100% में ट्रू 5G सर्विस मिलेगी। रिलायंस के लिए गुजरात स्पेशल है क्योंकि यह कंपनी की जन्मभूमि है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।